Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज जो हम करने वाले हैं वो है कंपनी अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं, कौन सी सिचुएशन होती है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, स्कैनर के क्वेश्चंस, सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख तो ले कि ये कंसेप्ट होता क्या है। कंसेप्ट को समझाने के लिए भी मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, वो है टीएस ग्रेवाल की बुक से। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको इस एग्जांपल के साथ साथ कुछ एक ऐसा भी बताऊंगा जो कि होगा तो एग्जांपल से ही रिलेटेड, लेकिन वो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर व्यू कीजिए। इससे पहले मैं आपको आवर सब्सक्रिप्शन के कई सारे केसेस बता चुका हूँ, एनालिसिस टेबल भी बता चुका हूँ। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि पिछले वीडियोस जरूर व्यू कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फोर फीचर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फोर फीचर का मीनिंग क्या होता है। फोर फीचर का मतलब टेक बैक ऑफ शेयर्स। सर समझ में नहीं आया, कहने का मतलब अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं चुकाया तो कंपनी उसके शेयर्स को वापस ले लेती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि मान लो आपने कोई गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे खरीदी और इंस्टॉलमेंट की 10 किस्तें चुकानी थी और उसमें से आपने 3 किस्तें चुकाई और बाद में आप चुका नहीं पाए, तो क्या कंपनी क्या करेगी? उस गाड़ी को वापस ले लेगी आपसे, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई। ठीक उसी तरीके से फोर फीचर का मतलब यही होता है कि अगर आपने शेयर की इंस्टॉलमेंट्स नहीं चुकाई तो कंपनी उन शेयर्स को वापस ले लेती है। तो अब ये फोर फीचर की दो सिचुएशन हो सकती है, इफ शेयर इशूड एट पार, इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। क्योंकि शेयर्स दो तरीके से ही इशू किए जाते हैं 2013 के एक्ट के हिसाब से, तो कंपनी फोरफिट भी दो तरीके से ही कर सकती है। अगर शेयर पार पे इशू किए गए हैं और अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। प्रीमियम के केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर पार पे इशू किए गए हैं तो क्या जनरल एंट्री होगी, आइए देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। सबसे पहले जब आपको पैसा मिलता था तब आप क्या करते थे, कैपिटल को क्या करते थे, सीआर करते थे। जब कंपनी शेयर्स को वापस ले लेगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डीआर होगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ये चीज कसम खा लेना कि फोर फीचर के हर एक केसेस में शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर ही होगा। और डीआर किससे होगा, कोल्ड अप अमाउंट से। अब ये कोल्ड अप अमाउंट क्या होती है? कोल्ड अप अमाउंट का मतलब है कि जब कंपनी ने शेयर फोरफिट किए तो कंपनी ने कितने पैसे मांगे थे। सपोज मान लो कोई 10 रुपए का शेयर था और एप्लीकेशन पे 2 रुपीज और अलॉटमेंट पे 3 रुपीज और फर्स्ट कॉल पे था 5 रुपए, और कंपनी ने अलॉटमेंट पे ही शेयर को फोरफिट कर लिया। तो इसका मतलब कंपनी ने कितने पैसे मांगे, 2 और 3, 5 रुपए ही मांगे। तो कोल्ड अप अमाउंट हम बेटर तरीके से समझेंगे, जब हम एग्जांपल करेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। कोल्ड अप अमाउंट का मतलब कंपनी ने कितने पैसे मांगे जब शेयर फोरफिट किए गए थे। 2 शेयर अलॉटमेंट। अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं चुकाया तो अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, इफ अमाउंट नॉट पेड ऑन फर्स्ट कॉल। अगर शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया। अगर सेकंड कॉल है तो 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अगर शेयर होल्डर ने सेकंड पे नहीं चुकाया। 2 फोरफिटेड शेयर। फोरफिटेड शेयर का मतलब है पेड अप अमाउंट। यहाँ पे आएगा जो शेयर होल्डर ने पैसा चुकाया है। इन सब को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो आपका एग्जांपल है टीएस ग्रेवाल की बुक से 2017 एडिशन। जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं, नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर 7.62 पे है, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 35। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि XYZ कंपनी ने इशू किए 5000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के। अमाउंट इस तरीके से पेबल था। मिस्टर एक्स जिसको 40 शेयर अलॉट किए गए, उसके शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर लिया और आपको इन 3 केसेस में जनरल एंट्री पास करनी है। तो पहला केस है उसने अलॉटमेंट नहीं चुकाया। ये 3 केस हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे।
तो आपको सिर्फ यहाँ पे 4 फीचर से रिलेटेड एंट्री ही पास करनी है और किसी भी एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने कितने इश्यू किए, कितने एप्लीकेशन मिली, उससे कोई लेना देना नहीं। तो आइए देखते हैं केस नंबर फर्स्ट की एंट्री। केस नंबर फर्स्ट में है कि अगर 40 शेयर अलॉट किए गए और मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया और उसके शेयर्स को इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया। अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, तो इसका मतलब है कि उससे कितने पैसे मांगे गए होंगे। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से का ही पैसा मांगा गया होगा, तो टोटल कितने पैसे मांगे गए, उससे 5 रुपए ही मांगे गए, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। तो शेयर कैपिटल कितने से डीआर होगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 5, 200। बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, हर बार शेयर की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सबसे पहले ये तो देखो कि कितना पैसा मांगा गया है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए मांगे गए हैं तो 200 आएगा, और उसने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया तो 40 मल्टीप्लाई बाई, अलॉटमेंट पे कितना है, 3 रुपए है, मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा, 120। क्या फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आएगा? द आंसर इज नो, नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल तो अभी तक मांगी ही नहीं गई है। तो मैं रब कर देता हूं इसको, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आएगी। फॉरफिटेड शेयर में कितना आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, 80 रुपीज। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो 40 शेयर पे उसने सिर्फ किस पे चुकाया, एप्लीकेशन पे ही चुकाया है। तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है, जो पैसा चुकाया हुआ होता है। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 2 सिर्फ उसने एप्लीकेशन पे ही चुकाया होगा। तो ये तो बहुत आसान सा था। ये था हमारे केस नंबर फर्स्ट का आंसर। अब आइए देखते हैं केस नंबर 2 में आपको क्या गिवन है कि मिस्टर एक्स ने इस बार अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया और फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया। फर्स्ट कॉल के बाद में उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो सबसे पहले आपको देखना है कि उससे कितना पैसा मांगा गया है। वही सिंपल सी बात है, उससे कितना पैसा मांगा गया होगा, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया गया, 2 + 3 + 3, टोटल कितना पैसा मांगा गया, उससे 8 रुपए मांगे गए। तो सबसे पहले आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 8, 320। अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया तो अलॉटमेंट की एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना था, 3 रुपीज। यहाँ पे भी आएगा 120, और यहाँ पे ये फॉरफिटेड में ये की यही अमाउंट होगी, क्योंकि उसने यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चुकाया है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है। अगर आप ये अमाउंट नहीं भी निकालते हो तो सीधा इस तरीके से भी कर सकते हो, 120 और 80 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 320 आएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हो, मेरे को तो आपको सारी चीजें बतानी है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब आइए देखते हैं हम केस नंबर 3, जो कि बहुत आसान सा है। उसके बाद में मैं बढ़ूंगा अपने वाले केस पे, जो मैंने बताया था कि आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम करेंगे केस नंबर 3। तो थर्ड वाले केस में है कि मिस्टर एक्स ने इस बार फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया और फाइनल कॉल पे नहीं चुकाया। फर्स्ट और फाइनल कॉल मतलब इस पे और इस पे नहीं चुकाया। तो सबसे पहले ये देखिए कि उससे कितना पैसा मांगा गया होगा। जब उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं चुकाया तो इसका मतलब कंपनी ने उससे पूरा का पूरा ही पैसा मांगा है। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि पूरा पैसा मांगा गया है, क्योंकि उसने फाइनल कॉल तक नहीं चुकाया। तो यहाँ पे कितना आएगा, 400। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट होगा। द आंसर इज नो, क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे तो चुका दिया है, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं चुकाया। तो अलॉटमेंट को मैं रब कर देता हूँ, फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया, और यहाँ पे सिर्फ वही आएगी जो पैसा नहीं चुकाया है, 2 शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे भी 3 था और फाइनल कॉल पे था 40 मल्टीप्लाई बाई 2, 80, और इसका मतलब कितना चुकाया है, 400 में से 200 माइनस 200। और आप चेक भी कर सकते हो
कि उसने कितने रुपए से चुकाया होगा, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे चुकाया होगा, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिला के कितने होते हैं, 5 रुपए होते हैं। आप इसको इस तरीके से चेक करके भी देख सकते हो। तो आपको फोरफीचर की सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि पहले कितना पैसा मांगा गया और जिस पे नहीं चुकाया उसकी एंट्री हो जाएगी, और फोरफिटेड शेयर का मतलब है पेड अप अमाउंट, जितना पैसा चुकाया है। अब मैं आता हूं उस केस पे जो कि आपकी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काफी काम आएगा। वो है प्रो राटा की सिचुएशन में हम फोरफिट कैसे करते हैं, उसकी जनरल एंट्री कैसे पास होगी। एंट्री यही होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा कि अगर यहाँ पे सपोज मान लो ये दिया हुआ होता, मतलब यहाँ पे इशू दिया हुआ है, अवर सब्सक्रिप्शन का केस होता, और ये दिया हुआ होता कि मिस्टर एक्स ने अप्लाई किए थे 50 शेयर्स और उसको अलॉट किए गए 40 शेयर्स, तो इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री होती? जनरल एंट्री यही होती, और सिचुएशन ये थी कि उसने अगर अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों पे ही नहीं चुकाया, अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी नहीं चुकाया, तो इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री होती? तो देखो, जो ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं इस एंट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट पूरी की पूरी 10 होगी, क्योंकि सेकंड कॉल तक मांगा गया है, तो 40 को आप करोगे 10 से 400, क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे भी नहीं चुकाया तो अलॉटमेंट भी क्रेडिट होगा। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और फोरफिटेड। तो फर्स्ट कॉल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है 3 को। फाइनल कॉल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर आपने गलती से यहाँ पे 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मैं लिख के काट रहा हूं, क्योंकि अवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप सबसे पहले ये तो चेक करो कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिला होगा वो अलॉटमेंट पे थोड़ा बहुत तो ले गया होगा, तो कुछ तो पैसा उसने अलॉटमेंट पे चुकाया होगा। तो उसका पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बुक में किस तरीके से गिवन है। तो यहाँ पे आपका 120 नहीं आएगा। यहाँ पे आप चेक करो कि फोरफिटेड शेयर में कौन सी अमाउंट आती है, जो कि शेयर होल्डर पैसा चुकाता है। यहाँ पे शेयर होल्डर ने अप्लाई कितने किए थे, 50 शेयर अप्लाई किए थे। तो यहाँ पे जब उसने अप्लाई 50 किए हैं, तो उसने 50 शेयर पे पैसा चुकाया होगा। 50 मल्टीप्लाई बाई, वो भी किस पे चुकाया होगा, एप्लीकेशन पे चुकाया होगा। 50 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना चुकाया, 100। तो 100 और 200 300, तो इसका मतलब उसने अलॉटमेंट पे कितना नहीं चुकाया, 100 रुपए नहीं चुकाया। यहाँ पे 120 गलत हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, ये तो शॉर्टकट में आपने बता दिया, थोड़ा वो बुक वाला भी बताओ। अरे बुक वाला भी बता देता हूँ। देखिए कि यहाँ पे उस शेयर होल्डर से अलॉटमेंट पे आप पहले चेक कीजिए कि कितना पैसा मांगा गया होगा। 40 मल्टीप्लाई बाई कितना मांगा गया होगा, 3। 120 रुपए उससे कंपनी ने मांगे होंगे, जबकि उसने कुछ पैसा पहले ही ऑलरेडी एप्लीकेशन पे चुका दिया। एक्स्ट्रा कितना चुकाया होगा उसने, 10 शेयर पे उसने एक्स्ट्रा चुकाया होगा। और कितने रुपए से, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 रुपए उसने पहले ही चुका दिए होंगे। तो इसका मतलब उसने कितने नहीं चुकाए, 100 नहीं चुकाए। तो आंसर तो आपका होगा वही आ रहा है। बस मैंने यहाँ पे शॉर्टकट क्या किया, फोरफिटेड शेयर में अप्लाइड शेयर को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम बड़े करेंगे क्वेश्चन, तो आपको एकदम से क्लियरिफाई हो जाएगा। अभी मैंने आपको बस थोड़ा सा हिंट दिया है, ताकि आपको ये अवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी जब हम फोरफीचर करते हैं तो क्या जनरल एंट्री करते हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो ये था हमारा फोरफीचर इन केस ऑफ इफ शेयर इज इशूड एट पार के केसेस,
प्रीमियम के केसेस भी हम करेंगे, इससे रिलेटेड स्कैनर के क्वेश्चन हो या बुक में दिए हुए क्वेश्चन हो, सब कुछ करेंगे। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीमियम का कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में हम बुक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और स्कैनर वाले क्वेश्चन है उसके ऊपर आएंगे, चाहे वो एग्जाम में से रिलेटेड हो या फिर आपके थोड़े डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे काफ़ी चीज़ें आने वाली है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। और मैं आपको कंसेप्ट भी सारे के सारे करवा रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।